नमस्कार साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज रायपुर शहर में हम आए हुए हैं और निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया जी से आज हम विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये निगम कहां-कहां और किस-किस तरह से निःशक्त जन हो गए या निःशक्त महिलाएं हो गई, निःशक्त पुरुष हो गए, निःशक्त बच्चे हो गए, किस तरह से ये निगम जो है इनका मदद करता है और स्वावलंबन की दिशा में किस तरह से आगे काम कर रहा है। लोकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो ये निगम है निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम पूरे प्रदेश भर में आज काम कर रहा है निःशक्त जनों को लेकर के, किस तरह से काम कर रहा है, उनके स्वावलंबन के लिए क्या योजनाएं हैं वो बताएंगे सर। देखिए, छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम का मुझे छत्तीसगढ़ की सरकार ने और संगठन ने दायित्व दिया है। अध्यक्ष के नाते मैंने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद में मैंने निगम की सारी संरचना को जानने का प्रयास किया। जिस दिन दायित्व मिला उसके बाद से लगातार मैं पूरा समय इसमें दे करके अपना किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए वो प्रयास कर रहा हूँ। अध्यक्ष बनने के बाद से मैं देख रहा हूँ विभाग को और कई योजनाएं हमने बनाई हैं और उस योजनाओं को बनाने के बाद में हमारा ऐसा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी निःशक्त हैं लगभग 7 लाख के आसपास में अभी हमारे पास जो है फिगर है कि निःशक्त जन रजिस्टर्ड हैं। लेकिन गांव के अंदर जब मैं देखता हूं, पता करता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा निःशक्त जन हैं। उसके लिए अब हम ड्राइव एक चालू करेंगे जिसके तहत सारे निःशक्त का रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाए और उसके बाद में उनका क्या स्थिति है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मिलूंगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी मिलूंगा और उनसे बात करूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी दिव्यांगता के कार्ड बने हुए हैं उसको एक बार फिर से बनाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या भी चल रही है। कुछ लोगों के पास कार्ड है, कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास परमानेंट है, किसके पास टेम्पररी है, कई तरह की चीजें हैं। तो इसका एक नया तरीके से कार्ड बनाया जाएगा और जैसे ही अप्रूवल मिलता है हम अलग अलग बोर्ड, मेडिकल बोर्ड के साथ में बैठ करके यह प्रक्रिया चालू करेंगे और जैसे ही उनको मिल जाता है उसके बाद में हम ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जिसमें नहीं तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जो वित्त के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं वो एप्लीकेशन किराना दुकान, कपड़े की दुकान, फैंसी स्टोर, इसके अलावा नई चीज उनको दिखती कम है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दिव्यांग लोग आराम से बना सकेंगे और उन दिव्यांगों को हम उसकी ट्रेनिंग देंगे, छोटी छोटी मशीनें बनाएंगे और उसके माध्यम से वो जब वो चीजें बन जाएगी तो उसका बिक्री के लिए भी छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम उसके लिए भी प्रयासरत है कि एक काउंटर बनाया जाएगा। पहले प्रदेश स्तरीय काउंटर बनेगा, पूरे प्रदेश के अंदर जितना भी दिव्यांगजन जो भी सामग्री बनाएंगे उसको वहां से बिक्री किया जाएगा और उसके बाद में हम आगे चल करके ये भी प्रयास करेंगे कि हर संभाग के अंदर एक हो या हर जिले के अंदर एक ऐसा सेंटर बने कि वो सामग्री वहां पे बिक जाए। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि पूरे जिलों के अंदर हम जो है हर जिले के अंदर एक एक प्रोडक्ट की जवाबदारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लानिंग किया हुआ है कि हर जिले का एक मुख्य प्रोडक्ट हो जिसको कि वो एक्सपोर्ट तक कर सके, उसी तरह से हम ये प्रयास करेंगे कि हर दिव्यांग को हर जिले के अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो वहाँ के लोग सब बनाए और उसका पूरा विदेशों के अंदर विक्रय तक हो। तो ये हमारी योजना है। हम कितनी सफलता हमें मिलती है, निश्चित तौर पे सभी का सहयोग लगेगा और खास करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं, जो कि बहुत ही सहृदय हैं, बहुत ही सिंपल हैं और निश्चित तौर पर उनका सहयोग मुझे मिल रहा है, तभी उन्होंने शायद मेरे कार्य को देखकर ही मुझे निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम का दायित्व दिया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग से हम पूरे प्रदेश के अंदर एक ये नया काम ऐसा कर पाएंगे और खाली प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ का नाम
हम रोशन करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, आंकड़ों की अगर बात करें, अब तक क्या ऐसे प्रोडक्ट दिव्यांगजनों से बनवाए जा रहे हैं जिसकी बिक्री भी अच्छी हो रही है, उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है, और क्या सोच रहे हैं कि अभी और किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बनवा सकते हैं उनसे? देखिए, अभी तक तो छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं थी, इस तरह का काम हुआ ही नहीं है। मैंने जो डिटेल देखी है उसमें ज्यादातर किराना दुकान, फैंसी स्टोर या कपड़े की दुकान, इस तरह के लोन दिए हैं, या कोई ऑटो व्हीकल वगैरह हैं, उस तरह के लोन दिए गए हैं। और आज 24 करोड़ 76 लाख रुपए हमें केंद्र का जो दिव्यांग निगम है उसको हमें देना बाकी है। हमें वसूली के रूप में बहुत बड़ी राशि, लगभग 60 करोड़ रुपए की वसूली करना बाकी है। जब तक ये पैसा नहीं आएगा, हम दिल्ली को 24 करोड़ 76 लाख रुपए नहीं देंगे, तब तक नया लोन आएगा नहीं, नया लोन दे नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने पदभार ग्रहण किया, 15 लोगों को हमने, दिव्यांगों को 10 लाख रुपए का लोन दिया। 11 लोगों को जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट किया उनको 25% सब्सिडी के चेक भी दिए। हमने 62 लाख रुपया वसूली करके केंद्र के बोर्ड को दिया है हमने। और हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र हम हर जिले के अंदर हमने लेटर लिखना शुरू किया है कि इसका कलेक्शन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। जिन लोगों ने पुराने समय से पेमेंट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, उसकी भी हम वस्तु स्थिति देखेंगे, जांच करेंगे, और उसके माध्यम से हमारा ये प्रयास रहेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को समझ करके हम उसके पूरा काम को करने का प्रयास करेंगे। टीम वर्क की आवश्यकता है। मेरे पास पूरा अभी नया ऑफिस लेना है, स्टाफ का भर्ती करना है, कुछ नए लोगों को लेके आना है। एमडी हमारे पास में अभी है नहीं, वो भी 10 महीने से छुट्टी पे है। तो कहाँ क्या समस्याओं को समाधान करके एक पूरी योजना, मुझे 1 माह और लगेगा, 1 माह के अंदर मैं पूरी योजना बना लूं करके, और मैं जो मेरा समय है उस समय के अंदर पूरा टारगेट को फिक्स करके काउंटडाउन स्थिति के अंदर लेके आएंगे कि इतने दिनों में ये काम हमको पूरा करना है, और वो काम हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसके अंदर पूरे सरकारी तंत्र का और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सहयोग पूरा मिलेगा। सर, निःशक्त जनों के लिए तो काफी अच्छी योजनाएं आपके द्वारा बताई जा रही हैं। बहुत सारे निःशक्त जनों को स्वरोजगार भी आपने दिया। सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्वरोजगार में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी बिक्री को लेकर के। आपने बताया कि एक शॉप टाइप का भी कुछ ओपन किया जाएगा, लेकिन आज ऑनलाइन मार्केटिंग इतना हावी है। इस ऑनलाइन के दौर में इस प्रोडक्ट को बेचना कितनी बड़ा चैलेंज होगा, और क्या इसके लिए आप क्या योजना रखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जमाना ऑनलाइन का है। आज छोटी सी चीज अगर खरीदना है तो कई लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग बाग डिजिटल मार्केटिंग के इस दौर के अंदर लोग बाग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिनको हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे और जिनको इस तरह का हम पूरा उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये प्रोडक्ट हमारा जो स्टोर खुलेगा वहीं से ऑनलाइन मार्केटिंग भी की जाएगी। ये हम पूरी तरह से, हमारे दिमाग के अंदर है, योजना पूरी बनी हुई है, और इस तरह से प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन भी भिजवाएंगे। और इन पर्सन तो लोग लेंगे ही, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है, जो ये दिव्यांग बनाएंगे, मैं निश्चित तौर पे मैंने देखा कि अभी जैसे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जशपुर के अंदर जो एक टोकनी अभी आपको दिखाई थी, वो टोकनी जब वहाँ पर वो लोग बेच रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, जो बहुत सारा सामान है, वो भी जब बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी हम जो है सेल करेंगे। हमारा सेंटर जो बहुत जल्दी हमको जगह मिलने वाली है, और वो जो जगह जैसे ही मिलेगी हम किराए पे लेंगे, उस किराए की जगह के ऊपर हम इतना बढ़िया बनाएंगे और उसका पब्लिसिटी करेंगे, साथ में ऑनलाइन का भी वहीं से प्रचार प्रसार करेंगे। क्या बात है! आने वाला समय दिव्यांग जनों के लिए काफी सुनहरा समय होने वाला है, ये तो तय है, जैसा सर ने बताया है। सर, एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, मीशो, जिसके आप अंतरराष्ट्रीय सचिव हैं। सर, ये क्या है? सर, मीशो क्या है और किस तरह से काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? इसका पूरा नाम महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट में इसको मीशो बोलते हैं। यह हमारा सेवा के, इसके 3 उद्देश्य हैं: सेवा, संस्कार और स्वावलंबन।
आपको जान करके खुशी होगी कि इसके माध्यम से हमने अभी तक लगभग 42,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार में लगाया है और हर कोई इससे 10 से 15,000 रुपए महीना मिनिमम कमा रहा है। जिसको भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग इतना ही नहीं, सिखाने की ट्रेनिंग नहीं है, उसको बेचने की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और हम तो उस चीज को फॉलो करते हैं कि गंजे को कंगा बेचना। हम जब ट्रेनिंग की क्लास खत्म होती है तो आखिरी क्लास फिर मैं लेता हूँ और जब ट्रेनर्स बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठते हैं, तब मैं एक कंगा मंगाता हूँ और कहीं से पकड़ के गंजे आदमी को ढूंढ के लेके आता हूँ, उसको भी साथ में बिठाता हूँ और तब उस ट्रेनिंग जो इन्होंने ट्रेनिंग ली, दिव्यांग ने ट्रेनिंग ली या महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, स्व सहायता समूह ने ट्रेनिंग ली, उनको वो कंगा देता हूँ और बोलता हूँ कि अब आप इसको बेच के बताओ। ये प्रैक्टिकल, जब अब जो गंजा है उसके लिए कंगा किस काम का, और उसके अंदर कई लोग निकल करके ऐसी ऐसी बातें, उससे हमको भी सीखने को मिलता है और उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार गंजे को अपन कंगा बेच सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है, रहता है और इसी के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि 28 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक 5 दिन का बीकानेर में हमने मूक बधिर बच्चों का एक कैंप लगाया था, स्किल डेवलपमेंट कैंप। हम हर साल इस तरह के 3 कैंप करते हैं, एक मूक बधिर बच्चों का, एक ब्लाइंड बच्चों का, दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित बच्चों का, और एक मानसिक मंद बुद्धि के बच्चों का। और उनको स्किल इस तरह की सिखाते हैं कि वो उससे कुछ कमा सकें। हर बच्चा जब ट्रेन हो जाता है, उनको बहुत तरह की चीजें सिखाते हैं, उनको रॉ मटेरियल भी हम फ्री में देते हैं, फिर वो बनाते हैं, बना करके जब बेचते हैं, बेचने के बाद में जब सामान वापस उनके पास आता है तो सामान बेचने के बाद में जब उनके पास पैसा आता है तो फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहा है, कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा, वो भी हम उनको जानकारी देते हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जब ये काम हुआ और उसके बाद में दीपावली आई, तो दीपावली पर इन 1109 बच्चों ने अपनी टीम के साथ में मिलकर के जो जो सामग्री बनाना सीखी थी, मोमबत्ती सीखा था, साबुन बनाना सीखा था, फिनाइल है, ये सारी चीजों को उन्होंने 62,05,000 का माल बेचा है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो बच्चे आए थे, उन्होंने जो बनाया अपने अपने सेंटर में बेचा। पटियाला के जो वहाँ के कर्नल करविंदर सिंह हैं, उन्होंने हमको कहा कि कावड़िया जी, इस बार हमने 5 लाख से ज्यादा का माल बेचा और वो भी कहीं मार्केट में जाके नहीं बेचा, लोग बाग हमारे सेंटर में आए और खरीद के लेके गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और हम इस तरह का काम, मीसो जो है सेवा, संस्कार और स्वावलंबन का काम करती है। हमारे पास एक आई केयर एम्बुलेंस है जिससे रोजाना फ्री ऑफ कास्ट आंखों की जांच निशुल्क होती है, निशुल्क दवाई दी जाती है, निशुल्क उनको चश्मा दिया जाता है, निशुल्क उनका कैटरेक्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ईयर केयर एम्बुलेंस है। वो ईयर केयर एम्बुलेंस से हम 2 दिन के बच्चे की कान की जांच करके बता देते हैं कि आगे चल के ये बच्चा बहरा तो नहीं होगा, और जब वो बच्चा की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कॉकलियर इम्प्लांटेशन का हम प्रयास करते हैं। अभी तक 17 कॉकलियर इम्प्लांटेशन हम इस तरह से करवा चुके हैं ताकि वो जीवन भर बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये 2 हमारी एम्बुलेंस लगातार काम करती है। बाकी सेवा के क्षेत्र के अंदर अब आपको जैसा बताया कि 42,000 से ज्यादा लोगों को हमने स्वरोजगार में लगाया। तो अभी जैसा आपको बताया कि बेबी किट का योजना है हमारे पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जितनी भी शाखाएं हैं महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल की, मीसो की, उन शाखाओं का नेशनल प्रोजेक्ट हमने बेबी किट रखा है ताकि वो सरकारी अस्पताल में जाएं और बच्चों को नया कपड़ा उपलब्ध कराएं। नया कपड़ा देने से उनको 4 उनके लंगोट है, 2 उनका शर्ट है, एक बिछाने का है, ओढ़ने का है, जो सॉफ्ट फलालेन के कपड़े का बना है। उसका महत्व इसलिए है कि पुराने कपड़े में लोग लपेट देते हैं, उससे उनको इन्फेक्शन लग जाता है और वो बच्चे जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ा है कि आज से 18 साल पहले 1000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें 72 बच्चे इन्फेक्शन के कारण मर जाते थे। हमारा ये प्रयास एक काफ़ी उसमें सहयोगी हुआ, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है 18 साल में। सरकार का भी प्रयास पूरा रहा, हमारा भी ये प्रयास रहा। आज वो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, वो 72 से घट करके 39 रह गई है। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल कोई आंकड़ा नहीं है। तो इस तरह के ये सेवा के काम भी करते हैं। संस्कार के काम में नशा मुक्ति से लेके हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इस तरह से संस्कारित करते हैं कि वो बच्चों का जो है जीवन के प्रति, समाज के प्रति,
परिवार के प्रति क्या उनकी सोच होना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहिए, तो इस तरह का प्रयास भी हमारा चलता रहता है। ये हमारी एक योजना मीसो की आपको एक संक्षिप्त में जानकारी दी। इसके अलावा हम लगातार बहुत सारे काम इस तरह के कर रहे हैं जिससे कि समाज के ऐसा वर्ग, वंचित वर्ग जो रहता है, उसको किस तरह से लाभ मिल सके, ये हमारा प्रयास रहता है। और उसी के लिए मीसो ये संस्था जो है काम कर रही है। मैं चूंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मेरे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है, और इसीलिए लगातार हम दिव्यांगों का कार्यक्रम जो बीकानेर का जैसे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, आपके प्रिंट मीडिया और आपकी चैनल के माध्यम से मैं एक बातचीत कहना चाहूंगा कि दिनांक 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इंदौर के अंदर दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित बच्चों का एक स्किल डेवलपमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। कल मेरे को एक बहुत बड़े अधिकारी ने पूछा, अरे उनको तो दिखता ही नहीं है, क्या सिखाओगे आप उनको? मैंने कहा यही बहुत बड़ी देखने की चीज है, आप आइए और वहां पर देखकर सीखिए और समझाइए कि वो जीवन में आप लोगों से या हम लोगों से वो ज्यादा सुखी हैं, वो इतना मस्त रहते हैं, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, आंख से दिख नहीं रहा है लेकिन सब चीज को समझ रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग हम देंगे उस ट्रेनिंग के माध्यम से वो मिनिमम 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना कमाए, ये हमारा प्रयास है। जो भी इससे साथ में जुड़ना चाहता है, जो भी संस्था इससे जुड़ना चाहती है, मेरे से संपर्क करेगी। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरा कैंप निःशुल्क रहेगा। उनको रहना, एयर कंडीशन में रहना, खाना, शानदार खाना, शुद्ध घी का खाना इनको मिलेगा इंदौर के अंदर। और इंदौर तो वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विश्व के अंदर खाने पीने के मामले में बहुत आगे है, तो वो सारी चीजें उनको मिलेगी। और एक दिन उनको इंदौर के अंदर घुमाने भी लेकर लिया जाएगा कि उनको म्यूजियम ले जाके दिखाएंगे कि म्यूजियम में क्या क्या चीजें हैं। और इस तरह से इंदौर के अंदर और जो देखने लायक चीजें हैं वो, जो कि वो अपने हाथ के स्पर्श से उसको देख करके सीख जाएंगे। हमारा जब यहाँ पे 2014 के अंदर हमने मूक बधिर और एक ऐसे व्यक्ति को भी वो हमारे उसमें पार्टिसिपेट किया था जो आंख से देख नहीं सकता था, मुंह से बोल नहीं सकता था, कान से सुन नहीं सकता था। आप कल्पना कीजिए कि उसको पानी की आवश्यकता है तो कैसे मांगेगा, क्योंकि आंख से दिख नहीं सक रहा है, कान से सुन नहीं सक रहा, मुंह से बोल नहीं सक रहा। उससे जब मुलाकात हुई, वो हाथ पे उसने मेरे को कहा कि आप लिख के दो। मैंने उसके हाथ पे लिखा LOKESH। 3 दिन वो हमारे साथ रहा। जाते वक्त जब मैंने उसे हाथ मिलाया, उसने मेरे को लिख के दिया LOKESH। मैं देख के गदगद हो गया कि देखिए 3 दिन पहले जिसने मेरे हाथ से है, उसने मेरे हाथ के स्पर्श से चीज को समझ लिया है, तो निश्चित तौर पे ये लोग दुनिया में बहुत आगे काम कर सकते हैं। और वो लड़का जो कौन था, तो एक पिक्चर बनी थी ब्लैक, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने काम किया था, और उस बच्चे ने उनको ट्रेनिंग दी थी कि ब्लाइंड होके किस तरह से काम किया जाता है। ये हमारे पास में एक अचीवमेंट है। तो निश्चित तौर पे दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे जो दायित्व मिला है छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, उसके माध्यम से भी और महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, दोनों को जोड़ करके हम दिन दुना रात चौगुना उन्नति कर पाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दोस्तों, आपने सुना, निःशक्त जन हो, दृष्टिबाधित हो, मूक बधिर हो, चाहे जो भी हो, है वो भी इंसान, और हमसे ज्यादा सेंसिटिव वो होते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान वो होते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर, एक सवाल और लेना चाहूंगा। ऐसे माता पिता जिन्हें इस तरह की संतानें ऊपर वाले की तरफ से मिलती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हो गए। आप अपने शब्दों में उन्हें क्या सीख देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भगवान की दी हुई हमें जिंदगी है, और हमें इसके लिए न हिचक रखना चाहिए मन में, न कुछ करना चाहिए, बल्कि उनको आगे लेके आना चाहिए और उनको स्कूलों में भेजना चाहिए। हमने देखा है, मैंने तो खुद ने नाटक किया है कि नॉर्मली होता क्या है, घरों के अंदर जैसे कोई एमआर बच्चा आ गया तो उसको घर में छुपा के रखते हैं कि कोई देख ना लेवे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको लेके आइए, उनका जितना इलाज संभव है इलाज हम करवाएंगे। हम बैठेंगे, उनके बीच में काम करेंगे, उनको सिखाएंगे, जितना संभव होगा हम सिखाएंगे, क्योंकि हमारा एमआर बच्चों के ऊपर भी हमारा कैंप होता है, उनको स्किल डेवलपमेंट देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी योजनाएं जो है, और ऐसे व्यक्तियों को जिनके यहाँ पे दृष्टिहीन है या मूक बधिर है या मानसिक मंद बुद्धि के बच्चे हैं या अस्थिबाधित बच्चे हैं, उनको खुल करके सामने आना चाहिए। और हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा काम करें
उस अच्छा काम करने के माध्यम से हमें जो पुण्य मिलेगा, तो अगला जीवन, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये हम हिंदू मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा अमर है, इसलिए हम अच्छे काम करें तो अगला जन्म जो मिले उसके अंदर भी हम अच्छे बन करके उभरें। यही मेरी सभी से गुजारिश। दोस्तों, आपने सुना, ऐसे बच्चे जो विशेष बच्चे होते हैं ये भी ऊपर वाले की अनुपम कलाकृति होते हैं, और इनसे द्वेष करने के बजाय इनसे प्रेम करें, लगाव से रहें, तो ये बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले काफी बेहतर साबित होते हैं और काफी अच्छा कर गुजरते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।